अभी पूरी तरह से जो बिहार और यूपी का जो रीजन है या नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, बिहार से पूरी 40 लोकसभा सीट आती है और यूपी के अंदर 80 है। अगर पूरे नॉर्थ साइड, पूरा जो नॉर्थ रीजन है, अगर इससे 150 सीट्स भी इंडिया अलायंस को हो जाती है, या आप कह लीजिए कि मोदी मोदी की लहर कुछ नहीं है, मगर आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए और न्यूज़पेपर के ज़रिए, यानी मोदी से आप नहीं मिले हुए हैं, मगर मोदी का नाम जो है पर डे 100 बार आपके माइंड में रिपीट कराया जा रहा है, 1000 मरतबा। तो बताते हैं कि जिस चीज़ का जितना ज़्यादा संवाद होता है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, या जिस नाम को जितना ज़्यादा रिपीटिशन किया जाता है जिस वर्ड का, वो चीज़ फैल जाती है। तो एक सिंपली और सीधी बात यह है कि किसी तरह से नहीं, बल्कि परफेक्टली तौर पर अगर आपको और हमको और सारे इस भारतवासियों को एकजुटता के साथ नॉर्थ इंडिया से 150 सीट्स भी अगर हम क्रॉस करा देते हैं इंडिया अलायंस को, या राहुल गांधी को इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं। आप राहुल गांधी की अम्मी उस वक्त थी सोनिया गांधी, यूपीए अलायंस की चेयरमैन थी। 10 साल का आप रीजन वो देख लीजिए, 2004 से लेके 2014 तक किस तरह से भारत के अंदर एक आम भारतीयों के ऊपर थोड़ा सा भी बोझ तो हमेशा रहा है। आज तक भारत का, जब से इंडिया आज़ाद हुआ 1947 से लेके आज तक, जितनी भी गवर्नमेंट आई है, उसने जितने भी वादे किए हैं वो किसी ने आज तक पूरे नहीं किए, ये सच है। मगर आप हम बहुत करीब किसके जा सकते हैं? कोई भी सरकार जो आज वादा कर रही है हमसे, और आप आज के 10 साल के इस रीजन को देखिए मोदी गवर्नमेंट के, और पिछले 10 साल के मनमोहन जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन जी की सरकार जो थी उस टाइम में, यूपी अलायंस ने जो काम किया, या इन्फ्लेशन को बहुत कंट्रोल करके रखा। खुद कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं मनमोहन सिंह। और अभी के जो किस तरह से कॉरपोरेट्स का एक लेवल था, कि आपको पता है कि यही अडानी जो आज एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, वो आज से 2014 से पहले उनकी पोजीशन इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रिचेस्ट मैन थी उसमें 1000 से करीब थे। आज वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो ऐसी क्या कौन सा कारोबार सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है जो इंडिया में रोज़ उसी के अकाउंट्स में इतने पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? अब बताइए, 1500 मिनट होता है एक दिन के अंदर, और इंडिया के अंदर चंद नहीं, 1 से 2 ऐसे आदमी हैं जिसके अकाउंट में हर मिनट 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी पर डे 1500 करोड़ रुपए तक ट्रांसफ़र हुआ है। कोरोना काल के अंदर लोग मर रहे थे, भूख से और प्यास से तड़प रहे थे, और लोगों को सरकार के पास पैसा नहीं देने के लिए, मज़दूरों को, लेबर्स को, कि उनके घर तक उनको पहुँचाया जाए। लोग ट्रेन की पटरियों पे सो रहे थे, सूखी रोटी खाकर। किस तरह से तड़प-तड़प के मर गए वो बेचारे। उन लोगों को पहुँचाने के लिए ट्रेन तक नहीं चलाई गई। गरीब मज़दूरों को, जिनकी पर डे की मज़दूरी 200 से 300 रुपये होती है, उनको देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। और अंबानी और अडानी के पॉकेट्स में या उनके अकाउंट्स में उस कोरोना काल्स के अंदर 100-100 करोड़ रुपये पर डे प्रॉफ़िट्स हो रहे हैं। उसकी कंपनी प्रॉफ़िट कमा रही है, और वैसे कॉर्पोरेट्स के कर्ज़ ही मोदी गवर्नमेंट माफ़ कर रही है। आप सोचिए कि कितना बड़ा धोखाधड़ी किया जा रहा है आपकी आँखों के सामने, कितना बड़ा करप्शन किया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए की अनंत अंबानी की शादी क्या रही जा रही है इस इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर ये हालात है मज़दूरों के ऊपर, कि उनको 1000 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए कहा जा रहा है, जो बेचारा 100 रुपए का पर डे 100 से 200 रुपए की मज़दूरी नहीं कमा पा रहा है एक लेबर ग्रेड का आदमी, उसको 1000 रुपए का सिलेंडर कहा जा रहा है कि आप 1000 रुपए का उज्ज्वल योजना, आपको ऐसी योजना मैं दे रहा हूँ कि जो 500 रुपए का सिलेंडर था कल तक, वो आज 1000 रुपए में आप खरीदिए। और अनंत अंबानी की शादी में पैसों इस तरह से, पैसा को इस तरह बहाया गया, आपको पता होगा, जो भी जामनगर के अंदर अंबानी साहब ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी है, उसके अंदर लगभग 1000 रुपये करोड़ पानी की तरह बहाए गए हैं। तो ये हिंदुस्तान के अंदर जो कल तक पूंजीपति, जो आप सुनते थे कि पहले दौरों के अंदर साहूकार होते थे, या जिसको सामंतवादी सोच के जो पहले लोग थे, जो लोगों को गुलाम बना के रखते थे, आम लोगों को या गरीबों को, गरीबों की आवाज़ को दबाई जा रही है। आम लोग भारतीयों को क्रश किया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है, और उनको उनकी मज़दूरी भी नहीं दी जा रही है। मैं आम भारतीयों की बात कर रहा हूँ, आम किसानों की बात कर रहा हूँ, कि आज ये फार्मर्स अपनी माँग को लेके कट रहे हैं, पिट रहे हैं। बताइए, 1-1 सौ नहीं, 1-1 सौ, 5-5 सौ लोग किसान मारे गए आंदोलन, और फिर से एक किसान आंदोलन शुरू हुआ। उनका लाख रुपए का कर्ज़ है, किसी पे 50,000 का, किसी पे 1 लाख का, किसी पे 2 लाख का। उस कर्ज़ को माफ़ करने के लिए मोदी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। मोदी गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि आप हर चीज़ को, आप पैकेट में प्राइस दिया जाता है, उस पैकेट में जो प्राइस होता है, उस प्राइस के हिसाब से लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो किसान ये मांग कर रहे हैं कि मेरा जितना भी प्रोडक्ट हम लोग, पैदावार जो मेरी फसल होती है, उसका भी एक फिक्स प्राइस करे सरकार, जिसको एमएसपी बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बताते हैं उसको। उस पैसे को भी
उसको फिक्स करने के लिए मोदी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। यानी अगर किसान की लागत गेहूँ के 1 कुंटल फसल को पैदा करने में अगर ₹2500 से ₹3000 आ रही है, तो उसको ₹3000 करने में भी उसकी हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि उनके कॉर्पोरेट्स दोस्त जो है मनमानी कीमत पर, यानी ₹2000 जिस फसल को उपज पैदा करने में किसान को ₹2000 लगे, उसको वो ₹1000 में खरीदेंगे। बड़े-बड़े स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। आपको पता है अडानी किस तरह से पूरे इंडिया के अंदर जाल बिछाया गया है, नेट बिछाया गया है कि पूरी तरह बड़ा-बड़ा कोल्ड स्टोरेज तैयार किया जा रहा है, जहाँ पूरे किसान को मनमानी दाम पे उनसे खरीदे जाएँगे उनके फसल, उसको स्टॉक किया जाएगा। ₹50 यानी मान लीजिए कि आप ₹10 के हिसाब से राइस खरीदे जाएँगे और उसको बेचा जाएगा ₹100 में। ₹10 के हिसाब से विट्स गेहूँ खरीदे जाएँगे, उसको आटा बना के ₹100 में बेचा जाएगा। तो ये हाल किया जा रहा है, यानी मेहनत आपकी, लेबर आपका, ज़मीन आपकी, सुबह से शाम आपने सारा एफर्ट्स किया होगा और मौज उड़ाएँगे सिर्फ़ चंद लोग, चंद उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया के अंदर है, जो किसी तरह से भाजपा की सरकार को बचाने, लगाने और बनाने और आगे तक ले जाने में पूरी योगदान कर रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से आम लोगों से इस बात की अपील है, ख़ास तौर से ये बिहार और यूपी के अंदर एक-एक लोकसभा सीट्स के अंदर आप हर हाल में इंडिया अलायंस को लाइए और किसी तरह से जो बीजेपी है उसको सत्ता से बेदखल कीजिए। ये किसी भी आप रिलीजन के एतबार से इसको मत देखिए कि हिंदू और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं देखिए, किसी जातिवाद के हिसाब से नहीं देखिए। मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जो 10 साल के अंदर जिस तरह करप्शन हुआ है, जिस तरह से घोटाले हुए हैं, जिस तरह से आज मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के पैसे, जो लाखों रुपए के आदमी थे आज हज़ारों करोड़ के किस तरह मालिक बन गए हैं और किस तरह से आम लोग के ऊपर एफर्ट्स को बढ़ा दिया गया है। उनके ऊपर अगर बैंक का कर्ज लाख रुपया है, 5 लाख 10 लाख है, तो उनका घर तक बिक रहा है, घर तो उनका नीलाम किया जा रहा है। उनके घर के ऊपर बैंक के रिकवरी एजेंट आके उनके पूरे घर को एक तरह से नीलाम कर रहे हैं और लाखों करोड़ का कर्ज, 4-4 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 2 आदमी का माफ किया जाएगा। सोचिए, आप सोच रहे हैं, ये चीज़ समझने में ही आपको वक्त लग जाएगा कि होता कितना है। 4 से 5 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट्स का कर्ज कैसे मोदी गवर्नमेंट ने उसका माफ किया है, ये सोच कर ही पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े से बड़ा जो इकोनॉमिक्स या जिसको अर्थशास्त्री होगा, वो भी कहेगा एक ऐसा गरीब मुल्क जो खुद आज विकासशील है, विकसित भी नहीं है, वो सिर्फ 2 से 5 आदमी का कर्ज माफ कर रहा है और यहाँ 10 से 20 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं उस देश के अंदर, उस कंट्री के अंदर। हमारा हंगर इंडेक्स में ऐसा मेरा पोजीशन है कि हम 196 पोजीशन पे हैं और उस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री 10 लाख से 20 लाख का सूट पहनते हैं पर डे। सोचिए आप कैसे लोगों को आपने सत्ता पे बैठाया, इनको बेदखल कीजिए, नहीं तो ये पूरा हिंदुस्तान जो है गिरवी रख देंगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है उस पे कर्ज है, कर्ज होगा भाई। आम लोगों को कतर कर, चंद लोगों को खुश करके, चंद लोगों के हाथ में पूरा फाइनेंशियल सिस्टम रख के और हिंदुस्तान की सत्ता पे ये चाह रहा है कि हम अगले 50 साल तक काबिज रहें। आज तक कभी इस वर्ल्ड के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है। बड़े से बड़ा जो हिटलर और मुसोलिनी भी थे ना, उनको भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और इस तरह से उनके हालात हुए कि पूरी दुनिया के अंदर इतिहास और हिस्ट्री आज रिकॉर्ड कर रही है उनको। इसलिए खासतौर से बिहार और यूपी और नॉर्थ रीजन के लोगों से अपील है कि एक-एक लोकसभा सीट के अंदर आप इंडिया अलायंस को जिताइए और हर हाल में बीजेपी के कैंडिडेट को आप हराइए और 543 के अंदर सिर्फ आपको 300 प्लस क्रॉस कराना है। उसके बाद बाकी की बात छोड़ दीजिए और हर हाल में बीजेपी को, भाजपा एनडीए गठबंधन के मोदी गवर्नमेंट को सेंटर से हटाइए और फिर से एक नई सरकार लाइए, दूसरे को चांस दीजिए। 10 साल से ये रह चुके हैं, अहंकार इनके ऊपर गालिब आ चुका है पूरी तरह से और पूरी तरह से ये इंडिया की जो जनता है, हिंदुस्तान भारतवर्ष के भारतीयों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपके दिमाग को, आपके जो माइंड का थिंकिंग लेवल है उसको सोशल मीडिया से, पेपर्स के ज़रिए, प्रचार और प्रसार के ज़रिए इतना मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आपको सच्चाई आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर हालात कैसे हैं इंटरनली और बाहर से क्या शो ऑफ किया जा रहा है। और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको इस तरह से आईटी, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के रडार पर रख के उनको किस तरह से दबाया और कुचला जा रहा है। हर भारतीय से अपील है पूरे इंडिया के अंदर इंडिया अलायंस को सत्ता में लाइए और 2024 में एनडीए को, मोदी गवर्नमेंट को बर्खास्त करके सेंटर से हटाइए। आपकी भारत फिर से एक भारत सोने की चिड़िया बनेगी और फिर से सोने की चिड़िया नहीं बन पाई तो कम से कम हम जो आज लोहे की चिड़िया से भी ख़राब हो चुके हैं कि हमारा भारत कितने कर्ज के ऊपर लदा जा रहा है, उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी और एक आम भारतीयों की ज़िंदगी आसान होगी और चंद लोगों के हाथ में जो पूरा भारत का इकोनॉमिक सिस्टम समा गया है उससे हट के एक नया अर्थ सिस्टम शुरू होगा जिसमें आम लोगों के बारे में भी सोचा जाएगा और सबकी भलाई की एक पोजीशन, सबकी भलाई के लिए एक रास्ता निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।